हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने कल एक लेक्चर डाला था, अपलोड किया था, और 2 लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे। और आज फिर मैं एक अपलोड करने वाला हूं क्योंकि आज हमारा कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म हो जाएगा और नया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अभी जो भी जुड़े हुए थे वो फिर से जुड़े और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। और कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल को मेरा बहुत सपोर्ट आप लोगों का मिला है। और आई होप कि आप लोग और सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से जितना मेहनत हो सकता है उतना करूँगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, कहना चाहते हैं आपसे, ज़रा गौर फरमाइएगा। आप लोग, कहावत में कहा गया है, ज़रा अच्छा सुनिएगा कि एवरी पीपल स्पीक every morning this 6 line to boost our confidence. At first, I'm ready for the challenge. Nothing can stop me. I am enough alone. I will not be defeated. I believe in myself and last I deserve success. दोस्तों, तो इस बातों को आप प्रत्येक सुबह मतलब एवरी मॉर्निंग इस 6 लाइन को बोलने का प्रयास कीजिएगा। आपका बेहतरीन से बेहतरीन दिन जाएगा। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कहना चाहेंगे आपको हम कि 11th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, फिर 12th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, फिर 13th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा और फिर हम 14th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। आपको 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं आज आपके लिए और ये चारों क्वेश्चन को डील करूंगा आज मैं। और आज कंसंट्रेशन टर्म को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चा, आप पढ़िए उसको। तब तक मैं थोड़ा सा लाइट को देख लेता हूँ हल्का सा। हाँ, अभी लाइट ठीक दिया है ना। चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, यस अभी ठीक है भाई, कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं। तो पहला प्रश्न आपका है कि द डेंसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी मिला हुआ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो दिया गया है डेंसिटी का, सोडियम क्लोराइड 8.0 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ग्राम, समझ रहे हो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का 1000 ग्राम है, उसमें से सोडियम क्लोराइड कितना है, 8 ग्राम है। और डेंसिटी जो दे रखा है वो 1.04 ग्राम पर ml है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि आप कहाँ से ले आते हो, आप कैसे जान जाते हो कि ये डेंसिटी दिया है, ये मास दिया है। दोस्तों, यूनिट का सबसे बेहतरीन है ना, यहाँ पे मुड़ा होता है कि आप कितना से कितना अच्छा यूनिट को पहचान पाते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई, मेरा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिखते हैं हम लोग किस में, ग्राम में। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, और वॉल्यूम का होता है ml। तो ग्राम पर ml जहाँ दिख जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। अरे तो यूनिट से पहचानना पड़ता है ना। और जहाँ सिर्फ मास लिखा है उसका मतलब है कि वो मास है, मतलब 11 ग्राम लिखा है वहाँ बोलेंगे मास है। तो इसको आप पहचानिए तो हो सकता है कि आप आराम से पहचान सकते हो। ओके बेटा, चलिए। तो अब क्या पूछा है, देखिए पहला कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ, पहला पूछा है मोलरिटी, दूसरा पूछा है मोललिटी एंड तीसरा मोल फ्रैक्शन और चौथा परसेंटेज बाय वेट पूछ रखा है। दोस्तों, अब आपको देखना इसमें ये है कि सबसे पहले क्या क्या दिया है और हमको क्या क्या निकालना है। जैसे पहला पूछ रखा है मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, पहले ये चीज़ आप गौर करो। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप समझिए कि हमको पूछा क्या है, उसमें क्या क्या चाहिए। तो हम जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर लीटर में होता तो हम 1000 से इंटू नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। ओके, अब जरा गौर फरमाइएगा, हमको वेट किसका चाहिए, सॉल्यूट का, नॉट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का चाहिए। क्या सॉल्यूट का वेट दिया है, 8 ग्राम दिया है। चलिए, ये बात सही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का, हम जानते हैं 58.5 होता है, क्योंकि Na का कितना होता है
23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका 58.5 हो गया। वॉल्यूम भी दे रखा कितना, वॉल्यूम हमको दिया नहीं है, डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी क्यों दिया है, ताकि आप वॉल्यूम निकाल सकें। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा डेंसिटी आ जाएगा 95.238 ml आ जाता है। अच्छा, समझ गए। एक्चुअली हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए हैं, वॉल्यूम जो निकाले हैं वो एक्चुअली हम लोग अभी एक मानेंगे, मोलरिटी मानेंगे कि वॉल्यूम जो ml में लेते हैं वो हम लोग 100 ml लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 ml लेते हैं। 100 ml जब लेते हैं तो यहाँ से हमें निकल के आ जाता है कितना, 1.36 मोलरिटी निकल के आ जाता है। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अपॉन में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। तो क्या होता है, यहाँ से जब ये पुट करेंगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.48 आ जाता है। अब थर्ड पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो हम बोले थे कि जब जब आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन तो आप पहले निकालोगे मोल ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल्स इनटू, मतलब ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Na किसका मतलब, Na क्या हो गया, मोल्स ऑफ NaCl, तो मोल्स ऑफ NaCl का निकाले तो इतना आया, फिर N2 का इतना आया, फिर टोटल जब कर दिए तो आंसर इतना आ गया। और लास्ट पूछा था क्या, लास्ट पूछा था वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा था। तो हम जानते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताइए 8 हो गया, इधर आंसर ये हो गया, कट करेंगे तो 8% आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका था 11th नंबर क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम दिखाते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। क्या दिखाते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12th नंबर बहुत ईजी है दोस्त मेरे, है ना, ध्यान दीजिएगा 12th नंबर पर, ठीक है। देखिए 12th नंबर क्या बोलता है, तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग। कहावत में कहा गया है कि एवरी पीपल स्पीक एवरी मॉर्निंग दिस 6 लाइन टू बूस्ट और कॉन्फिडेंस। फर्स्ट, I am ready for the challenge, and second, every बोलते ना कि सॉरी मतलब बोलते हैं कि nothing can stop me, and third thing is बोलेंगे I am enough alone, and fourth बोलेंगे क्या, I will not be defeated, and 5 हो गया हमारा आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड लास्ट हो गया हमारा, है ना, आई डिजर्व सक्सेस। तो ये 6 बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब करेंगे पहला, अब पूछा कैलकुलेट मोलारिटी, दूसरा पूछा है मोलालिटी। अब मोलालिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पहले दे चुका हूँ मैं, तो आपको टेंशन होने की बात नहीं, फिर भी यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है कंटेनिंग 27% H2SO4 बाय वेट। BIT मिश्रा का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, बट पहले हुआ करता था, ओके। तो आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे भी नहीं दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग मान लेंगे 100 ml, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम नहीं दिया तो हम 100 ml मान के चल सकते हैं। बोल ठीक है, अच्छी बात है, 100 ml मान के चल सकते हैं, ओके, चलिए सही बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.98 दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 1.1 होगा, है ना, 1.198 होगा, ठीक है। 1 पॉइंट, देखिए डेंसिटी इतना दिया है ना, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया है, बट उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम पर ml में तो डेंसिटी में चल जाएगा, और उसको मास में बदल देंगे तो 119.8 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया इतना। हम जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन उसमें से जो सॉल्यूट का है वो कितना 27% है, तो 27% जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 32.34 आ जाएगा। आप जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का तो निकल गया, सॉल्यूशन का भी निकल गया मास, तो हमको सॉल्वेंट का निकालना है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का इसलिए निकालना है क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सॉल्यूशन का भी मास चाहिए, सॉल्वेंट का भी मास चाहिए, किसके लिए, हमको निकालने के लिए किसका, मोलालिटी का। तो देखिए पहले हम नॉर्मलिटी निकालेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3.30 आएगा।
अब मोलिटी जब निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट टू मोलिकुलर वेट। इसलिए यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें, हमको सॉल्यूशन का भी दिया है, सॉल्यूट का निकालनी है तो सॉल्वेंट का निकालने में दिक्कत ही नहीं है। फिर इसका जब निकालें तो इसका 3.77 आ जाता है दोस्त। तो ये था आपका 12th नंबर क्वेश्चन है ना, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं पूरा का पूरा दे चुका हूँ, कॉन्सेप्ट पर लिख दिया हूँ, एक एक स्टेप लिख दिया हूँ, ताकि जब आप अगर खुद भी देख के बनाना चाहेंगे तो आराम से देख के बना सकते हैं। और जिसको जिसको चाहिए पीडीएफ, वो पवन जी क्लासेस टेलीग्राम खुलेगा अभी कुछ ही दिनों में, उसमें पीडीएफ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। ओके चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब आ गया आपका 13th नंबर क्वेश्चन। क्या आ गया दोस्त, मेरा 13th नंबर क्वेश्चन आ गया। 13th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जरा सुनिएगा। और मैं एक बार फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप लोग सबको सुनिएगा, सभी लोग के लिए है कि एवरी पीपल स्पीक एवरी मॉर्निंग दिस 6 लाइन टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। एट फर्स्ट आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, एंड सेकेंड नथिंग कैन स्टॉप मी, एंड थर्ड में आपको बोलना है क्या कि आई एम इनफ अलोन, एंड फोर्थ आई विल नॉट बी डिफीटेड, एंड फिफ्थ आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड सिक्स्थ आई डिजर्व सक्सेस। ये 6 बातें आपको ध्यान में रखना है और अपने गोल पे ध्यान रखना है। अब 13th नंबर क्या बोला बच्चों, कैलकुलेशन द मोलालिटी पूछा है, उसमें से 1 लीटर सोल्यूशन दिया है, 93% H2SO4 दिया है, वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखा है इतना, तो अच्छी बात है, डेंसिटी दे रखा है मेरा दोस्त। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम हम लोग, वॉल्यूम दिया है क्या, वॉल्यूम अच्छा 1.0 लीटर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो मास निकालेंगे हम पहले 1 लीटर को बदल देंगे एमएल में बदल देंगे आराम से। यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गया, 1840 आ जाता ग्राम में। अब जरा सोचिए आप लोग कि जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में देर लगेगा, क्योंकि सॉल्यूट दे रखा है 93%, तो 1000 इंटू 93/100, तो यहाँ से 930 ग्राम हो गया। और जब सॉल्यूट का निकल गया तो सॉल्वेंट का निकालने में देर लगेगा। सॉल्यूशन दिया है 1840, उसमें है हमारा सॉल्यूट 930, तो उसमें जितना बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास, तो 910 सॉल्वेंट का मास हो गया। यहाँ आपको ट्रिक दिया हूँ कि मोलालिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए, निकल जाएगा। बस यहाँ पे पुट किए, हमारा मोलालिटी निकल के आ गया 10.42। अब जरा सोचिए आप लोग, क्या इसमें भी प्रॉब्लम है आपको, क्या इसमें भी दिक्कत है आपको, क्या है, गौर फरमाइए आप लोग कि इसमें भी दिक्कत है हमको। भाई सब चीज़ लिखा हूँ, सब चीज़ दिया हूँ, अब बताइए क्या, हम भले व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि बच्चा जो समझदार होगा, जो समझता है हर बात को, वो यहाँ पर आराम से पढ़ लेगा, आराम से लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं ना। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म का लास्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों। कंसंट्रेशन टर्म का लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है 14th, और 14th में 2 क्वेश्चन दे रखा है। अब जरा सोचिए कि 14th में 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब उसको पढ़ने का आप लोग प्रयास कीजिए, है ना, एक बार पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। 14th नंबर में क्या क्या पूछ रखा है कि मतलब पहला पूछा क्या है कि हमको बताइए वेट बाय वेट परसेंट पूछ रखा है। और हम जानते हैं कि वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, द डेंसिटी ऑफ इथानोल का डेंसिटी एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी, है ना, कितने डिग्री पर दिया है, 293 केल्विन टेम्परेचर पर दिया है। कितना दिया है, 0.789 एंड 1.59 ग्राम पर ml। तो एक इथेनॉल का भी डेंसिटी दे रखा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी दे रखा है। तो आपको पूछा है परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल, नॉट कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेनॉल पूछा है, इथेनॉल का परसेंटेज बाय वेट पूछ रखा है ना। प्रिपेयर इक्वल वॉल्यूम इक्वल दिया गया है, और अब वॉल्यूम इक्वल दिया है तो हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम इक्वल दिया है तो कुछ नहीं, अगर वॉल्यूम की बात नहीं किया तो हम 100 ml अपने तरफ से मान सकते हैं बच्चा। ओके, तो अब जरा गौर फरमाइए कि दिया क्या है, निकालना क्या है। सबसे पहले हमको वॉल्यूम तो सेम दिया गया दोनों में, तो हम 100 ml मान के दे सकते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम को मान लिया 100 ml, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
आगे चलते हैं। अब डेंसिटी दिया गया है इथेनॉल को, और इथेनॉल का पहले फॉर्मूला लर्न कीजिए आप लोग, C2H5OH। क्यों? क्योंकि जब आपको पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट और आपको पता नहीं रहेगा फॉर्मूला इथेनॉल का, तो आप लोग निकाल नहीं सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कितना है। तो जब डेंसिटी दिया है मेरा दोस्त, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और जब मास अपन वॉल्यूम होता है तो मास निकालने के लिए हम करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो 78.9 ग्राम आ जाता है। उसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब निकालेंगे तो 159 ग्राम हो जाता है। अब जरा सोचिए मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरा सोना, आप लोग सोचिए कि हमको निकालना था परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना था, परसेंटेज बाय वेट निकालना था, उसका फॉर्मूला आता है इथेनॉल का निकालना था, तो मास ऑफ इथेनॉल अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। हमने मास क्यों निकाला? इथेनॉल का निकाला, CCl2 का निकाला, और हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो हमारा कितना जगह 237.9 ग्राम आ जाता है। क्लियर? अब जरा सोचो कि 237.9 ग्राम सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन का आ गया, और हमको चाहिए था मास ऑफ सोल्यूशन, और मास ऑफ इथेनॉल भी चाहिए था, तो मास ऑफ इथेनॉल भी आ गया, और इंटू 1000 से इंटू कर देंगे। भाई कॉन्सेप्ट देख रहे हो? अगर तुम्हें पहला बात की क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है वो देखो, और फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने देखा कि इथेनॉल का परसेंटेज बाय वेट पूछ रखा था, तुम जानते कि परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 सॉरी, है ना, सो इंटू 100 होता है। तो सुनिए ध्यान से, पहली बात आपको कहना चाहते हैं हम दोस्तों कि अगर आपको कोई भी, अगर आपको कभी भी ध्यान में रखिएगा, है ना, कि दोस्तों आपको कभी भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान में क्या रखना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, है ना, एक मिनट, ये मेरा टी-शर्ट थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ चलिए दोस्तों, आपको अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें दिया क्या है, हमें पूछा क्या है। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद पहले आप एनालिसिस कीजिए कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा था परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल। आप जानिए कि परसेंटेज, है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा कि उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ इथेनॉल अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमने डेंसिटी दिया था इथेनॉल का, वहाँ से हमने क्या किया, इथेनॉल का मास निकाला, तो मास ऑफ इथेनॉल मिल गया। अब हमको चाहिए था किसका, सॉल्यूशन का मास, तो हमने CCl4 का भी निकाला। हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिए, और जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिए इंटू 1000 इंटू 100 से इंटू कर दिए। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आंसर आ गया 33.1 आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछा वो देखिए, क्या दिया वो देखिए, और फिर सॉल्यूशन निकाल दीजिए। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया हमारा। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है कि हाउ मच BaCl2 यूड बी नीडेड टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl एज वन कंटेनिंग 3.78 ग्राम NaCl पर 100 ml। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं हिंदी में लिख आया हूँ कि BaCl2 का कितना मात्रा चाहिए 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन उतना ही होना चाहिए जितना 3.78 ग्राम NaCl को 100 ml में डिजोल्व करने में होता है, करने से होता है। बस निकालना है। क्या पूछा है, वेट पूछ रखा है, अरे मतलब वेट पूछ रखा है, अमाउंट पूछ रखा है, अमाउंट का मतलब वेट पूछ रखा है। बस पहले देखिए आप क्या पूछ रखा है, वेट पूछ रखा है। हमको अगर वेट पूछ रखा है तो नॉर्मलिटी हमको निकालना पड़ेगा। नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको वेट निकालने के लिए हमको नॉर्मलिटी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, फिर वॉल्यूम चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Cl होता है। नॉर्मलिटी निकालो, उसका मतलब वो कंसंट्रेशन ही देगा। तो हम पहले निकालेंगे HCl का। जब HCl का निकालें तो उसका पहला नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट। वेट कितना दिया है 37.8 NaCl का। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चा, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर कर दिए, और यहाँ पे 1000 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, और
100 से और वॉल्यूम 100 दिया था और हम 1000 से क्या करेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ 1000 होगा, हाँ 1000, तो ऊपर से 1000 से ही कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा निकल के आ गया, हमारा इतना नॉर्मिटी निकल के आ गया, इतना नॉर्मिटी निकल के आ गया। अब नॉर्मिटी निकल के आ गया तो बस हमको BaCl2 का दिया गया है कितना, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कि मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट BaCl2 का 208 होता है, अपॉन एन फैक्टर कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है, तो यहाँ 2 हो गया, 104 निकल गया। यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा था 250 ml, बस ये नॉर्मिटी पुट कर दिए, वेट पूछ रखा था 104, यहाँ मोलिकुलर वेट पुट कर दिए, इक्विवेलेंट वेट पुट कर दिए, 1000 से इंटू कर दिया, 250 ml वॉल्यूम दिया था, जब कैलकुलेशन किए तो 16.8 ग्राम आ जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप जरा सोचिए कि हमें करना क्या पड़ा, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, जबकि मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया था। जरा सोचिए कि आंसर कैसे आया। आंसर आने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ा, पहले मेहनत करना पड़ा, पहले मेहनत करके आए तब आपको क्वेश्चन आराम से बन गया, यही बात था। तो इतना तो आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। तो यही मेरा टारगेट है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाएं और बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया 40th नंबर क्वेश्चन खत्म बच्चों। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म कर दिए हैं, तो कल से आपको हम कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर दिए हैं, और कल से आपको हम देंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पहले कॉन्सेप्ट, और फिर मैं 15th नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें 80 से 80 प्लस क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और इसी प्रकार से अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ व्हाइट बोर्ड है नहीं, मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी प्रकार से बना दूंगा अपना आईपैड से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और शेयर कीजिए, और दोस्तों को ये कहिए कि इसमें पढ़िए आप। अगर आपको सही लगता है तो आप दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करने बोले, और हमारा वॉच टाइम को भी बढ़ाने का प्रयास करें। ओके दोस्तों, तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, है ना, देखिएगा, है ना, चलिए दोस्तों, एक लास्ट बात आपसे कहना चाहते हैं, याद रखिएगा हमेशा, एवरी पीपल स्पीक एवरी मॉर्निंग दिस 6 लाइन टू बूस्ट और कॉन्फिडेंस। फर्स्ट, आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम इनफ alone, I will not be defeated, I believe in myself, and last, I deserve success। तो इसी मोटिवेशन से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपने चैलेंज को पूरा कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को है ना फॉरवर्ड करें। थैंक यू।